पुराना विषय पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत आज का हमारा विषय है रिपोर्ट लेखन। रिपोर्ट लेखन क्या है? रिपोर्ट लेखन समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन की एक विशेष विधा है। इसके माध्यम से किसी घटना, समारोह या आंखों देखे किसी अन्य कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। चूंकि दूरदर्शन दृश्य और श्रव्य दोनों ही उद्देश्य को पूरा करने वाला माध्यम है, तो इसके लिए उसी तरह की रिपोर्ट तैयार की जाती है। जबकि रेडियो में केवल सुनने का उद्देश्य पूर्ण किया जाता है, तो रेडियो के लिए उसी तरह की रिपोर्ट तैयार की जाती है। कई बार जो संचालक होते हैं उनके द्वारा यदि किसी कार्यक्रम का विवरण दिया जाता है तो उसको भी आधार बनाकर रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट की विशेषताएं। रिपोर्ट की प्रमुख और पहली विशेषता है उसकी संक्षिप्तता। रिपोर्ट तैयार करते समय हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि रिपोर्ट बहुत लंबी चौड़ी ना हो, वह संक्षिप्त रूप में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। दूसरा मुख्य कारण होता है निष्पक्षता। हमें किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से सहानुभूति ना दिखाते हुए निष्पक्ष रूप से हमें रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। और उस रिपोर्ट के बाद ऐसा कतई नहीं लगना चाहिए कि किसी एक पक्ष को ये लगे कि उस दूसरे पक्ष का इन्होंने इस समाचार पत्र या इस न्यूज में या इस रिपोर्ट में उन्होंने पक्ष लिया है। निष्पक्षता। तीसरा आता है सत्यता। सत्य प्रमाणों को आधार बनाकर ही रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। उसमें झूठा या कोई भी संदिग्ध बात ऐड नहीं करनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपोर्ट में पूर्णता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दे कि दर्शक स्वयं ही समझ लेंगे। नहीं, हमें रिपोर्ट हमेशा पूर्णता के साथ ही प्रस्तुत करनी चाहिए। नेक्स्ट और अंतिम आता है रिपोर्ट का संतुलित होना। संतुलित से तात्पर्य यानी सभी पक्षों को समान रूप से महत्व देते हुए रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। इसके बाद एक मुख्य बात आती है कि एक रिपोर्ट सामान्य रिपोर्ट होती है जिसकी विशेषताएं मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं। दूसरी होती है विशेष रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट लिखी कैसे जाती है? समाचारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अतिरिक्त गहरी छानबीन, विश्लेषण तथा व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट लिखी जाती है और प्रकाशित भी की जाती है। ऐसी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की बहुत गहन जांच कर, अध्ययन कर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। विशेष रिपोर्ट के प्रकार। विशेष रिपोर्ट के 4 प्रकार होते हैं। पहला है खोजी रिपोर्ट, दूसरा है इन डेप्थ रिपोर्ट, तीसरा है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और चौथा और अंतिम है विवरणात्मक रिपोर्ट। पहला है खोजी रिपोर्ट अर्थात इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट। इस प्रकार की रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के माध्यम से सूचनाएं या तथ्यों को सामने लाता है और वो तथ्य ऐसे होते हैं, ऐसे तथ्यों को सार्वजनिक और सामने लाते हैं कि जो तथ्य पहले से सार्वजनिक नहीं होते या लोगों के समक्ष उपलब्ध नहीं होते हैं। खोजी रिपोर्ट का प्रयोग आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करना होता है। इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट से तात्पर्य होता है सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन कर उसके आधार पर उसी या किसी घटना की, समस्या की रिपोर्ट तैयार की कर लोगों के सामने सार्वजनिक करना होता है। तीसरा प्रकार है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इस प्रकार की रिपोर्ट में घटना, समस्या या तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर बल दिया जाता है। चौथी और अंतिम रिपोर्ट है विवरणात्मक रिपोर्ट। इस तरह की रिपोर्ट में किसी घटना, समस्या के विस्तृत और बारीक सूक्ष्म विवरण को प्रस्तुत करना
प्रस्तुत किया जाता है। और इस तरह की हालांकि कई प्रकार की रिपोर्ट्स मैंने बताई हैं, पर ये जो विशेष रिपोर्ट है, विवरणात्मक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो इसको कई बार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है और कई बार आवश्यकता अनुसार फीचर शैली में भी लिखा जा सकता है। और कई बार जब रिपोर्ट बहुत ही विस्तृत और व्याख्यापूर्ण विवरणात्मक हो जाती है, तो उसको दोनों शैलियों के सम्मिश्रण के रूप में भी लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली तथा फीचर शैली दोनों का सम्मिश्रण रूप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। और जब यह रिपोर्ट काफ़ी बड़ी हो जाती है, विस्तृत हो जाती है, व्यापक हो जाती है, तो इसको एक ही बार में सार्वजनिक नहीं किया जाता। यदि न्यूज़पेपर में निकाल रहे हैं या टीवी आदि पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसको अलग अलग भागों में अर्थात अंकों में बांटकर 3, 4, 5 अंकों में प्रस्तुत किया जाता है। न्यूज़पेपर में जैसे एवरी मंडे प्रस्तुत करना है तो मंडे ही अगले मंडे प्रस्तुत होगा, नेक्स्ट और नेक्स्ट। या टीवी पर भी होता है, कुछ प्रोग्राम होते हैं कि आज ये रिपोर्ट आनी है तो ये आज मंडे या ट्यूसडे को आनी है, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को अगला अंक आएगा, नेक्स्ट को अगला अंक आएगा। तो इस तरह से श्रृंखलाबद्ध तरीके से इनको प्रस्तुत किया जाता है। आज के अंक में यहीं तक, शेष अगले अंक में एक नए विषय के साथ मैं आपके समक्ष आऊंगी।